गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो कि ना आज इनका स्कूल का ऑफ है। छुट्टी वाले दिन सुबह ये 11 बजे तक आराम से सोए रहते हैं। तैयबा सो रही है, ये भी सो रहा है, तो इनको सोने देते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो नाश्ता हो रहा है, और हमारी आयत तो स्कूल हो ना हो ये तो उठ जाती है। ये चाचू इधर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर चाचू का नाश्ता, अम्मी का नाश्ता इधर रूम में हो रहा है। और चाचू कैसी तबीयत है? ठीक है। अब तो चाचू दिन ब दिन आपकी ये वाली आंख चमकती जा रही है। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा था ना कि ड्रॉप जैसे डालेंगे तो और सही होती जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। और अम्मी ने दोबारा से वही वाला नाश्ता बना दिया, वो मक्खन, प्याज और लस्सी। चाचू आपने भी ये वाला नाश्ता किया है? अभी करूंगा। अच्छा, अभी साथ में करेंगे। अभी बैठे खा लिया है। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं। चाचू ये लस्सी वाला जो है ना नाश्ता बहुत मजे का होता है। आँख का मसला है। हाँ, डॉक्टर ने खट्टी चीजों से मना किया ना। वो बेटा होता है इसपे, अगर टांके लगाओ तो ये टांके वाली कोई से ये तो हाँ। लगा। अच्छा, नहीं नहीं चाचू सही है। अम्मी सही आपकी डॉक्टर बनी है, घर में ख्याल तो रख रही है ना। नाश्ता नहीं करना आपने? आज नाश्ता करते हैं। हाँ क्या खा लिया आपने भी? कब खाए? आप तो अभी उठ के आई हो। साथ में करते हैं। ओए खुशी भी सुबह सुबह जागी हुई है। मेरा बेबी नीचे कैसे छुप के बैठा हुआ था, मेरा शहजादा। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह लस्सी के साथ नाश्ता। लस्सी वाला नाश्ता कैसा लगता है? मजे का लगता है ना? हाँ, सालन में भी मक्खन डाला हुआ है इसमें। सालन में भी मक्खन डाला है, लेकिन सुबह सुबह सालन नहीं अच्छा लगता। तो अगर मक्खन और प्याज और साथ में लस्सी हो तो अच्छा लगता है, या फिर मैं मैंगो के साथ खा लेती हूँ। अभी लस्सी को देखो अगर थोड़ी देर पड़ी रहे ना, मिक्स ना करो तो ये देखो ऊपर पानी आ जाता है और नीचे से डार्क हो जाती है, जैसे दही हो नीचे और ऊपर सारा पानी है। अब इसको मिक्स कैसे करूँ? थोड़ा सा वहाँ से डाले जग, दोबारा से हो गई मिक्स। मेरा पूरा गिलास भर के दो। बस अपना नाश्ता करते हैं। ओए खुशी को साइकिल में बिठाया हुआ है। आयत खुशी घूम रही है आपके साथ। खुशी मेरा बच्चा भी साथ में घूम रहा है आपकी साइकिल पे। उसको जैसे दो बच्चे होते हैं ना घर में, सबसे छोटे, उनको ना अलग अलग साइकिल नहीं मिलती, एक ही साइकिल मिलती है, दोनों शेयर करते हैं। खुशी हमारी सेम वैसे है ना खुशी? खुशी को तो प्यारी सी बास्केट मिल गई है, अब इसमें बैठी रहेगी। इतना प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट है, क्यूट। लो जोर लगा के हैया, ये गई खुशी। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। बिल्कुल परफेक्ट है साइकिल इसके लिए। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर इसमें ना आयत बड़ी लगती है साइकिल चलाते हुए। साथ और खा के भी जाते थे, और इससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी, जिसकी वजह से वो उसमें काम कर पाते थे जमीन में। खा लो, आपका ठीक जाएगा। क्या ठीक हो आपका मुंह खा लो, मुंह ओपन करो। मैं खुद करूँगी, तो मैं खुद खाऊंगी। आप दो टैबलेट दो मम्मा को। ये मम्मा बच गया, मेरे सर में दर्द हो रही है। सो गई कि मम्मा बच गया है। पंखा बंद करके आई है और मम्मा को कहती है मम्मा वीडियो बनाओ। ये बिल्कुल खुशी है। देखो ये पिक्चर ढूंढ के लाइए कि ये तो डॉग नहीं है। हाँ, दिल है हमारा, दिल, छोटी सी जान है खुशी। ये इसको खिला रही है खुशी को हैप्पी करने के लिए। खुशी को हैप्पी करने के लिए ये बुक भी लाई है, जिसपे पिक्चर देखो। अच्छा, ये पिक्चर वैसे देखो जैसे आईज हैं खुशी की, सेम वैसे लग रही है। खुशी ये आपो, खुशी आपकी पिक्चर है, दिख रही है। आए देखने दो खुशी को। ये कौन आ रही है? भाईजान है, भाईजान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज पता है मैंने क्या सोचा था? सुबह सुबह उठते ही मैंने जैसे व्लॉग शुरू किया, और सोचा था कि आज मॉर्निंग से ही शुरू करना है, ताकि पूरा एक रूटीन के साथ आपके साथ व्लॉग एक बना सकूं, क्योंकि सबका ये होता है कि सितारा प्रॉपर एक व्लॉग
नहीं बना पा रही, पूरा एक ब्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन रात में फिर क्या था कि हम रात को काफ़ी लेट सोए थे शूट करते करते, तो मुझे बहुत टाइम उस पर लग गया, जिसकी वजह से सुबह हल्का हल्का सर में दर्द था। लेकिन मैंने कहा चलो टैबलेट ले लूँगी, आराम आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने नाश्ता किया उसके बाद फिर मुझे करना था अपना व्लॉग एडिटिंग के दौरान जो शदीद सर में दर्द पड़ा, बहुत तेज़। मतलब मेरा एक सर दर्द का है, आपको पता है, शुरू से बहुत तेज़ पड़ता है, और जब पड़ता है ना बस फिर टैबलेट से बहुत देर तक फिर आराम आता है और बहुत गंदा वाला होता है। मतलब ऐसे गुजर गया व्लॉग, तो मैंने बनाया नहीं। बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं बीच में मैंने बहुत दफ़ा इस पे वीडियो बनाई भी, बनाते बनाते फिर मैंने साइड पे कर दिया, बनाते बनाते फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने डिलीट कर दिया कि नहीं, जब सोच लिया नहीं बनाना तो नहीं बनाना। लेकिन मैं आज आपके साथ एक बात बताने के लिए जा रही हूँ कि मैं अब इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा ना, एक बंदा होता है ना डिस्टर्ब हो जाता है, मैं तंग हो गई हूँ इन सारी बातों से। बातें मतलब कुछ ऐसी हैं कि पिछले 1 साल से जो भी मेरे साथ हुआ, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नए होंगे इस टाइम मेरे साथ, किसी को पता है किसी को नहीं पता। मतलब हर किसी की लाइफ में जो भी जैसा प्रॉब्लम होता है, मेरी लाइफ में भी एक था जो कि गुजर गया, और उसने जैसे वो प्रॉब्लम एक मेरी लाइफ में आई, उसने मुझे ख़त्म किया, और जो सितारा थी उसको ख़त्म कर दिया, और जो थी जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई उसको उसने मिटा दिया था, और वो मिट चुकी थी। अब जो एक अपने आप को जिसने ज़िंदा किया, उसके साथ जो कुछ गुजरा, मैंने उस सारी चीज़ों को ख़त्म करके अपनी एक नई आगे की लाइफ में शुरुआत की, और उन सारी बातों को भुला के, क्योंकि उन सारी बातों ने मुझे जितना बर्बाद करना था, मेरा दिमाग जितना एक डैमेज करना था, मेरी लाइफ को जितना डैमेज करना था, मेरे बच्चों का मुझे मैं उस टाइम को याद भी नहीं करना चाहती। वो बहुत बुरा टाइम था, और अल्लाह ना करे मैं तो अपने दुश्मन को भी ऐसी दुआ नहीं दूं कि मेरे दुश्मनों के साथ भी ऐसा कभी भी हो, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। खुदा की कसम ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और अगर के कभी किसी के साथ ऐसा कोई वाकया होता है जो कि मेरे साथ हुआ था, अपने आप को मारने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। इतना सब जब जिसके साथ भी होता है, इस एक आपकी ऐसी जॉब है और जहाँ पर अल्लाह ने आपको इतना ज़्यादा सक्सेस दिया है, बहुत कामयाबी आपको मिली है, उस जगह पर आकर जहाँ आपको पूरी दुनिया देख रही है, उस जगह आकर आपको कोई नंगा कर दे पूरी दुनिया के सामने, और ऊपर से ये भी बोले कि इसके साथ हम जो कर रहे हैं, अगर इसने रिटर्न में हमें कोई रिप्लाई किया तो हम इसको और बर्बाद करेंगे। तो मतलब जो इसको मारे, मतलब जैसे कोई होता है ना सड़क पे, जैसे किसी का कोई तमाशा बना रहा होता है, जैसे किसी लड़की को कोई मतलब अपनी आंखों के सामने उसको मारते पीटते, उसको नंगा कर देना, उसका जो तमाशा करना है कर दो। और अगर ये लड़की वापस हमें कुछ बोलेगी तो ये जो हो रहा है इससे मज़ीद और होगा। तो खैर मेरे अंदर तो उस चीज़ की हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपना वो वाला टाइम याद कर सकूं। मेरा सच में, मैं उस वक्त को भी अब याद नहीं करती। उस वक्त की हर एक याद को मैंने मिटा दिया। उस वक्त में मेरे साथ जो रिश्ते थे, जिन्होंने मेरी इस बर्बादी में मेरी उस बर्बादी का जिसने शामिल हुआ, सड़क पर ऐसी पड़ी हूँ और सारे मुझे मार रहे हैं, मुझे मज़ीद और नंगा कर रहे हैं, मेरे कपड़े और उतारे जा रहे हैं। वहाँ पर मेरे फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरे रिश्तेदार यूँ तालियां बजा रहे हैं। तो उनसे मैंने अपना रिश्ता उस टाइम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई ज़िंदा लाश हो, मैं एक वैसा बन गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये सोच रही थी कि एक जो मेरे अंदर सांस चल रही है ना, वो सांस सिर्फ मेरी औलाद की वजह से चल रही है। कि अगर मेरा तो कोई, मुझे तो नहीं इन लोगों ने बचाया, लेकिन अगर ये सांस मैं अपने इस जिस्म से अलग कर देती हूँ तो मेरी औलाद को कौन देखेगा। मेरे हस्बैंड के पास सेकंड ऑप्शन है, आपको पता है, उनकी दूसरी शादी है। और एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, जाहिर सी बात है वो अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ और मेरे बच्चे साथ में रहेंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है, मैं उसको कसूरवार नहीं ठहरा रही जो मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, ना ही मैं उनको कुछ यहाँ पर गलत बात बोल रही हूँ। कौसर है, कौसर की जगह पर कोई भी मेरे हस्बैंड की वाइफ होती, या फिर किसी की भी लाइफ में आप देख लो,
जो माँ होती है ना वही अपनी औलाद को देखती है, और कोई भी आपकी औलाद को नहीं पूछेगा, चाहे वो, मैं कहती हूँ, दुनिया का जितना अच्छा बंदा हो, ठीक है, लेकिन सोए हैं तो सोए रहे हैं, बाद में बच्चे देख लेंगे खाना खाया या नहीं खाया, अभी दोपहर का टाइम है, बाहर गर्मी में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, सो गए, हाँ देख लेंगे बाद में खाया होगा नहीं खाया होगा। लेकिन जो अपनी माँ होती है ना, वो कहती है नहीं मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मुझे खिलाना है। इन छोटी छोटी बातों को सोच सोच के कोई भी अंदर, मतलब रूम में जैसे गर्मी होती थी ना, मैं देखती थी, मतलब मेरे बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं गर्मी में, उनको पकड़ के अंदर रूम में बिठाती हूँ कि एसी में बैठे, स्कूल से आएंगे तो अंदर रूम में बैठो, होमवर्क कर रहे अंदर रूम में एसी में बैठो, कि मेरे बच्चे जो है ना उनको गर्मी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें माँ ही कर सकती है, मुझे पता है, सब इन सारी बातों से सब वाकिफ़ हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएँ नहीं है, वो पल जाते हैं, फिर बैठे नहीं, मेरी बच्चियों का कल को रिश्ता होगा ना तो नहीं देखेंगे आगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब ऐसे रिलेटिव हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, मैंने देखा है उसमें जिनकी माएँ नहीं है, उन बच्चों के ऐसे जगह पर रिश्ते कर दिए कि पूछा ही नहीं कैसी फैमिली है, क्या है, कुछ है आगे बैकग्राउंड कुछ देखना। और बेटी उस टाइम पे जो फील करती है, जब उसकी शादी हो, जब उसकी रुखसती हो, एक माँ की कमी जो फील करती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं समझ सकता। मतलब ये सारी बातें मुझे ऐसा फील होता था जैसे अभी अभी मेरी बच्चियों की शादियां हो रही हैं और उस टाइम पर मैं नहीं हूँ, जैसे अभी अभी बच्चे गर्मी में बाहर बैठे हैं और अंदर सब सो रहे हैं और मेरे बच्चों से कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी रूह है जो चीख चीख के सबको बोल रही है कि मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चों को देखो, लेकिन मैं मर चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ इस दुनिया में। मैं एक तसव्वुर करती थी ऐसे कि अगर ऐसा होगा कोई नहीं सुनेगा। बहुत ही टफ टाइम था मेरी लाइफ का, मैं उसको बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, उस चीज़ को, उन रिश्तों को, उन तालियां बजाने वालों को, साथ में हंसने वालों को, तमाशा देखने वालों को, उन सब से मैं रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। और बाकी रही बात, कभी मैंने उनसे कोई लड़ाई नहीं की थी, जैसे होता है लड़ाई झगड़ा, कभी जेलसी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ मेरा कसूर इतना था कि जब मैं उस कामयाबी में मुझे अल्लाह पाक ने जो एक कामयाबी दी, बस एक मेरा कसूर ये था कि जो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, उस कामयाबी में मैंने सबको वो हिस्सा दिया। उस कामयाबी में मैंने सबको देखा कि कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, उन सबको एक मोटिवेट कर दी थी, आप सब भी बनाओ। जब वो पैसों के लिए परेशान, घर में हालात की वजह से परेशान, तो मैं उन सबको कहती थी आप भी बनाओ, इसमें आप मेहनत करोगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, इस व्लॉगर को देखो, इस व्लॉगर को देखो, ये मेहनत करे, आप भी मेहनत करो। ये मेरा कसूर था शायद, क्योंकि मैंने कभी अपने दिल में ये चीज़ नहीं सोची थी कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ ये क्यों आए। मैं जेलसी मैंने कभी भी नहीं की थी, मैंने उनको कहा था मेहनत करो, उनको जितना आइडियाज़ मुझसे होते थे, एक एक चीज़ मैंने उनको बताई, एक एक चीज़ मैंने सबको सिखाई, क्योंकि मेरा दिल साफ था। मैं चाहती थी कि अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो उसमें अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ सिर्फ इतना बताने में कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतना मिलेगा, आप मेहनत करो, ये सब कुछ, तो इसमें क्या बुराई है। एक रिश्तेदार थे हंसने वाले, तालियां बजाने वाले, यहाँ तक के बोलते थे कि ना हाँ आज सितारा के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है, तो आज हम वो डेक में लगा कर सुनेंगे इसकी, ताकि पूरे गाँव वाले सुने। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो ये सब खैर होता रहा, लेकिन उस टाइम पर जिसने जो किया है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच के खुद में जो भी रो रही थी, जो भी कर रही थी, अपने अंदर खुद तक रही। मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, प्लीज़ मेरे लिए ये सब मत करो, प्लीज़ कोई वीडियो मत डालना, प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे अगेंस्ट मत बनाओ, मेरे अगेंस्ट नहीं बनाओ। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा था, मैंने कभी किसी को नहीं मना किया था, और अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ अल्लाह को कहा था कि अल्लाह जो मेरे लिए इतना ज़्यादा इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जितना ये सब मेरे साथ कर रहे हैं, इनको ऐसा टाइम दिखाना कि इनको फील आए, एक दिन इनको फील आए कि हमने किसी को बर्बाद किया था, आज हमारे साथ वो हो रहा है। क्योंकि मेरे दिल से सिर्फ वो एक आहा निकलती थी बस। जैसे ऐसा होता है ना कि मैं सांस भी नहीं ले पाती थी, तो सिर्फ इतना बोलती थी अल्लाह कि ना इनको वो वाला टाइम एक दिन ज़रूर दिखाना, जो टाइम मेरे साथ अब गुजर रहा है ना, जहाँ पर सिर्फ हंस रहे हैं, सिर्फ कह की आवाज़ें आ रही हैं सबकी, और सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं। तब मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आके, बद्दुआ भी बहुत बड़ी बड़ी बद्दुआएँ होती हैं, गालियाँ होती हैं, कुछ भी नहीं,
इतना बोलती थी। एक टाइम इनको दिखाना अल्लाह था कि ऐसा वाला टाइम दिखाना कि अंदर से इनको फील आए कि हमने किसी को रुलाया था। तो इतना था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलती गई तो मुझे एकदम अपना वो वाला टाइम याद आता था कि ना इतना बुरा टाइम जिस टाइम से मैं गुजरी हूँ, इस टाइम तो कोई भी नहीं बचता, मैं कैसे बची हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, मेरी माँ की दुआएं थी, आप सबकी थी, अल्लाह का साथ था। अल्लाह का साथ था कि मैं सोचती थी उस टाइम से मैं निकली हूँ और मैं सबको फेस कर पा रही हूँ ये, और उस बर्बादी में हम शामिल हुए। तो मैं कहती थी नहीं अल्लाह, मुझे ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो दूसरे दिन अपने आप को मार के बैठे होंगे अगर इतना सब कुछ किसी के साथ हुआ तो। ये बातें पता है आज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 साल से जिन बातों को मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती रिपीट करने की, और उन सारी बातों को अभी भी हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अभी भी मतलब एक जैसा धमकी वाला होता है ना, धमकी देना कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है सितारा के बारे में बताने का, अभी भी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं सितारा की उसमें दिखाने का। अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं, अभी हम और भी कुछ बताएंगे, अभी हम रख के बैठे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ना अभी तक भी इनकी चल रही हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर यूट्यूब पे फैमिली में है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, कोई किसी को इतना ज़्यादा गंदा करते हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है कि उस बंदे को जवाब दे दें। किसी में भी दम नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको आकर जवाब दें कि तुमने मेरा नाम कैसे लिया। लेकिन उस बंदे को जवाब नहीं देंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे हम उसको जवाब देने हैं। उसको जवाब देने नहीं आते, मुझे गंदा करने आते हैं, क्योंकि पता है ना कि सितारा हमेशा रोती रहती है, सितारा कभी जवाब नहीं देती, सितारा तो बोलती नहीं है। तो जितना गंदा करना है हम सितारा को ही क्यों ना करें, क्योंकि फलां तो बात करते रहेंगे, गंदा तो सितारा को करना है। अभी कोई किसी की वजह से हर्ट हुआ, किसी ने उस पर वीडियो बनाई, कोई किसी की वजह से हर्ट होते, किसी की वजह से उसको तकलीफ पहुंचती है, तो वीडियो सितारा के ऊपर आ गई। कोई किसी को कुछ कहता है, यहाँ तक कि इनके बच्चों को गंदा करते हैं, इनको इतना डिफेम करते हैं, इनके कैरेक्टर पे इतनी गंदी बातें होती हैं, लेकिन इनमें वो दम नहीं है कि उस बंदे को जवाब दें। लेकिन सितारा बहुत इजी है और सितारा को इतना ज़्यादा हमने दुनिया में गंदा किया है, अब और बातें कर लेंगे, उसके बदले हम सितारा के ऊपर बातें कर लेंगे। तो मतलब मैं बहुत ईजी बन गई हूँ सबके लिए, एक तमाशा, एक खिलौना। और मैंने कभी आकर ये वाली सारी बातें नहीं की। 1 साल गुजरने को आया है, इन सारी बातों को, इसको कभी भी रिपीट नहीं करना। लेकिन आज तक भी इनके साथ, किसी के साथ भी, इनमें से किसी का कोई भी वाकया होता है, कोई लड़ाई झगड़ा, हमारे पास सितारा का अभी भी कुछ पड़ा है, हम वो दिखा देंगे। भले दिखाओ, ये देखो हाथ जोड़ कर बैठी हूँ मैं आप लोगों के इस इतनी सी चीज़ों पर। जितनी बर्बादी मेरी करनी थी, जितना दुनिया में तमाशा बनाना था, बना लिए, कुछ भी नहीं बचा। कि आप अभी तक कुछ रख कर, कोई बैठा है मेरे लिए, कोई कहाँ पे बैठा है तो कोई कहाँ पे बैठा है। अल्लाह की ज़ात से बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और रही बात किसी को इतना बर्बाद कर दो, किसी का इतना किसी के ऊपर वो कह के, वो तमाशे, वो सारे, तो इतना बड़ा जिगरा रखो, बर्दाश्त करो अपने ऊपर सब। लेकिन मुझे किसी चीज़ का, इतनी सी बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी फैमिली में से, मैं इसको अपनी फैमिली भी नहीं बोलती, यहाँ से कोई भी उठ के बोले सितारा के पास, सितारा अगर तुम वहाँ पर आई, किसी को जवाब दिया या फिर हमारे अगेंस्ट वो है, उसका नाम भी अपने मुंह से लिया, तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है दिखाने को। मैं किसी से नहीं डरती सिवाय मेरे अल्लाह के। मैं सिर्फ अपने अल्लाह की वजह से ज़िंदा बची हूँ, जिसने मुझे इस दुनिया में रखा हुआ है। और डरती भी सिर्फ अपनी अल्लाह की ज़ात से हूँ, किसी से नहीं डरती। जिसके पास जो कुछ है वो दिखाए, और मुझे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह पाक उनको हर आए दिन कुछ ना कुछ दिखाता ही रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ जैसी है, हैप्पी है।
और बाकी लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है, सबकी लाइफ में है। मैं कोई अलग दुनिया से थोड़ी ना आई हूँ कि मेरी लाइफ में ही ये सब ऊंच नीच आता रहता है, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में आता रहता है। लेकिन हाँ, मैं बार बार अब वीडियो में ये सब नहीं बताती, वीडियो में नहीं बोलती। लेकिन हाँ प्लीज़, जो मुझे धमकियाँ दे रहा है बार बार ये बोल के कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत से भी बहुत कुछ दिखाओ, लेकिन अल्लाह कह रहे थोड़ा इंतज़ार करो, सब्र करो। ये सब जो तुम दिखा रहे हो ना, इससे दुगना तुगना ट्रिपल पता नहीं क्या से क्या दिखाने वाला है आपकी लाइफ में। अभी तो लाइफ की शुरुआत है। वो कहते हैं जिसको तुम इंतहा समझ रहे हो ना, जिसको तुम इंतहा समझ रहे हो, अभी तो ये शुरुआत है। तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ है। जितना जिसने मेरे साथ किया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने फील किया, ऐसे मुझे दिल में वो बात लगती है। लेकिन फिर भी मैं किसी की बुराई नहीं सोचती, किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो मैं ये नहीं बोलती ठीक हुआ इसके साथ, मेरा ऐसा भी दिल नहीं है। किसी की लड़ाई चल रही होती है ना, मैं कभी भी ये मेरे दिल में भी ये चीज़ें नहीं आता, देखा इसने मेरे साथ ये किया था तो आज इसके साथ वो हो रहा है, ऐसा नहीं होता। बस आंख में से ऐसे आंसू निकलते हैं, अपना टाइम याद आता है, बस इतना मैं फील करती हूँ। अभी तक देखो कि ना किसी को भी सुकून नहीं मिला, 1 साल हो गई उन सारी बातों को ख़त्म हुए। खैर ख़त्म तो ये सब कभी भी नहीं करेंगे, पता नहीं इन्होंने अपना जीना मरना सबने वाईटी को ही समझा हुआ है। यहाँ पर आप एक पता नहीं, सबकी खैर अपनी लाइफ है, जो जैसा करे, मुझे किसी की लाइफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक ये है कि इनका मैं बहुत ज़्यादा इजी एक टारगेट बन गई हूँ। और मैंने बहुत ये देखा है कि आपको कोई कुछ भी आपका करके चला जाए, आपको इतना गंदा करके चला जाता है, आप में हिम्मत नहीं है उसको, उसका नाम लेके उसको गंदा करो। कोई भी नहीं बोलता उसके बारे में, लेकिन सितारा को ज़रूर बोल के जाएंगे, क्योंकि सितारा तो जवाब देने आएगी नहीं। और मुझे जवाब वैसे भी नहीं देना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और मुझे सिर्फ इतना बोलना था, आपके पास जो कुछ भी है आप भले दिखाओ, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है, सितारा तुमने पहले जैसे सब्र किया था ना, अब भी सब्र करो। ये तुम जितना तुम्हारे ऊपर कुछ भी डालते हैं, इनसे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना इनको और देखने को मिलेगा। तुम सब्र करो, मैं सब्र कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तुम लोगों की ज़िंदगियाँ देखो अभी तक भी आबाद नहीं हुई हैं मुझे बर्बाद करने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं समझती हूँ हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है, जो आपकी लाइफ में 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, आपको बुढ़ापे में भी जब वो वक्त आता है ना, वो दिल ज़ख्मी अंदर से होता है एक अपनी लाइफ में, वो आंसू टपकते हैं, निकलते हैं, वो वाला टाइम याद करके। ये एक लाइफ का हिस्सा है, सबकी लाइफ में एक एक ज़ख्म ऐसा होता है दिल में जो हमेशा के लिए रह जाता है, चाहे आप बुढ़ापे में ही क्यों ना चले जाओ। जब भी वो टाइम याद आता है तो दिल रोता है, आंख में से आंसू निकलते हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं। बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि आप सबने मुझे हिम्मत दी है, बहुत कुछ दी है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।